हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऊन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, जैसे कि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, वैसे ऊन भी एक प्राकृतिक रेशा है और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। और ये दोनों ही मतलब ऊन और रेशम दोनों ही आपके एनिमल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ऊन हमें मतलब हम बोलते हैं मुख्यतः ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें उत्कृष्ट उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है और जो बहुत काफ़ी महंगे भी होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने मतलब कैसे ये सोचा कि हाँ, ऊन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले के समय में जब आदि मानव रहते थे तो वो पशुओं का शिकार करते थे, उनके मांस को खाते थे और उनकी जो खाल है उसका यूज करते थे कपड़े के रूप में। तो फिर कुछ समय बाद मतलब पहनते पहनते क्या होता था कि जो ऊपर के रोए होते थे, जो ऊपर के बाल होते थे, वे आपस में चिपक जाते थे, या तो ऐसा भी होता था कि झड़ जाते थे, झड़ के गिर जाते थे। और अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर खाल की प्राप्ति के लिए जानवरों को बेवजह मारना पड़ता था। तो ये हुआ कि क्यों ना हम इसका कोई तरकीब निकालें। तो उसके बालों से हम लोगों ने क्या किया कि उसके बाल को हम लोग निकाल के और उससे रेशे बनाने का काम शुरू करने लगे। तो जिससे क्या हुआ कि जानवरों को मारना नहीं पड़ता था खाल की वजह से। ठीक है। देखिए, आप ऊनी वस्त्र जो निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड के जो ऊन थे वो उच्च कोटि के थे। और वहाँ पे क्या है कि आपको मतलब जो ऊनी वस्त्र थे वहाँ के, वो अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट, आकर्षण के लिए विश्व भर में पूरे प्रसिद्ध थे। और उसके बाद आपका जो ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ था कि जो हमें ऊनी वस्त्र का निर्माण का जन्म स्थान है वो कहाँ है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा ना? मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सर्वप्रथम जो वहाँ के जो गरेड़िए थे वो मेरिनो जाति के भेड़ों से ऊन प्राप्त करते थे, जिसे मेरिनो वूल भी बोलते थे। मतलब सबसे शुरुआत मेरिनो जाति के भेड़ों से हुआ था। फिर उसके बाद 13वीं शताब्दी में स्पेन में होने लगा उत्पादन का कार्य। उसके बाद धीरे धीरे हर जगह पे होने लगा। फिलहाल वर्तमान में अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन देशों में ऊनी वस्त्रों के मुख्य उत्पादन का कार्य होता है। ठीक है। अब आते हैं ऊन प्राप्ति के साधन पे। अब ऊन की जो प्राप्ति होती है हमें जानवरों से होती है, और उनके ऊन की जो किस्म होती है वह निर्भर करती है उनके खान पान, नस्ल, उनका स्वास्थ्य, उनकी देख रेख, उनकी जो वातावरण, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मुख्य आप लोग देख लीजिए कौन कौन से जानवर हैं जिनसे हमें बहुत अच्छे ऊन की प्राप्ति होती है। पहला है हमारा अंगोरा बकरी। यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। और इनके बालों को हम लोग बोलते हैं मोहेर। देखिए, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बालों को हम लोग मोहेर बोलते हैं। और ऐसे इंग्लिश में देखिए प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा तो देखिए ये होगा मोहेयर। देख लीजिए, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। फिगर मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि आप आसानी से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है। अब मैंने बताया कि इनके बालों को बोलते थे मोहेयर, या बोला जाता है मोहेयर। और इनके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार, स्लिपरी होते हैं। ठीक है। और इनके बालों में जो है प्राकृतिक गोलाई विद्यमान होती है, जिससे ये बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाने में उपयोगी होते हैं। अंगोरा जो बकरी है सर्वप्रथम टर्की में पाली जाती थी, अब टेक्सास में, कैलिफोर्निया में ये पाली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी बकरी। कश्मीर से आपने सुना होगा एक बहुत फेमस है पश्मीना शाल, है ना?
बहुत ही मतलब एकदम हल्की होती है और बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है। तो देखिए कश्मीरी बकरी है, इससे भी मतलब वस्त्र बहुत अच्छे, मतलब इससे जो ऊन प्राप्त होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। और इनमें 2 टाइप के ऊन प्राप्त होते हैं, ऊपरी परत और निम्न परत। ऊपरी परत के जो होते हैं वो बहुत रफ़ होते हैं, खुरदुरे होते हैं और बहुत ज़्यादा चमकीले नहीं होते, सख्त होते हैं इनके रेशे। और जो निचली परत होती है उसके जो रेशे होते हैं सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं, चिकने होते हैं और चमकदार भी होते हैं। तो और इनकी जो लंबाई होती है रेशों की, वो औसतन लंबाई होती है 1.25 इंच से 3.25 इंच तक, ठीक है। और ये कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन तथा विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा है विक्यूना। देखिए विक्यूना ये वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इनके बाल से सबसे महंगा कोट तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं मिंक कोट। यहाँ मैंने देखिए आपको मेंशन किया है मिंक कोट, विक्यूना के बालों से बनाया जाता है मिंक कोट। और ये बहुत ही गिने चुने लोगों के पास है मिंक कोट। इसका देखिए इसके भी ऊन बहुत ज़्यादा चमकदार, सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले और बारीक होते हैं। विक्यूना पेरू प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है और पेरू सरकार इसका संरक्षण भी करती है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लामा। देखिए विक्यूना की तरह लामा भी ऊँट का ही एक प्रजाति है। इसमें भी बालों के 2 परत हैं, ऊपरी और निचली, ठीक है। ऊपरी परत जो होते हैं उनके बाल लंबे, घने, भारी और मोटे होते हैं और नीचे की परत के जो बाल होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, बारीक रेशे की तरह होते हैं और उनमें रेशम की समान चमक पाई जाती है। लामा जो है वो आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और ये मतलब इनका बाल तो उपयोगी होता ही है, ये बालों के साथ साथ जो सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ये आपके सामान भी ढोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए अंगोरा रैबिट। देखने से देखिए कितना क्यूट लग रहा है। ये देखिए अंगोरा रैबिट जो है, अंगोरा खरगोश जो है वो फ्रांस में पाया जाता है और इसकी कुछ जातियाँ जो हैं वो टर्की में भी पाई जाती हैं। ये घरेलू किस्म का खरगोश होता है, मतलब ये घर घर में पाला जाता है और इनके बाल जो होते हैं वो अत्यंत श्वेत, कोमल, बारीक, मुलायम, स्वच्छ एवं रेशम की समान चिकने और चमकदार होते हैं और इनके बाल जो होते हैं उनसे उत्तम श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छे ऊन की प्राप्ति होती है। और इनका उपयोग क्या होता है, बच्चे के गर्म ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं इनके बालों से और इनके रेशे को अन्य रेशे के साथ मिश्रित करके बहुमूल्य वस्त्र व कोट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्पाका। देखिए अल्पाका भी पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह देखिए लामा की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने आपको लामा पीछे पढ़ाया ना, तो उसकी तरह दिखाई दिया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लामा से अलग होता है। इसके बालों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, वो 10 से 12 इंच तक होते हैं और इनसे क्या है रोएदार वस्त्र और कोट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊँट और 2 कुबड़ वाले ऊँट, ठीक है। अब देखिए ऊँट से तो हमें प्राप्त होता ही है ऊन, और ये 2 कुबड़ वाले ऊँट भी आप देख लीजिए। ये 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं इनको बैक्ट्रियन ऊँट भी बोलते हैं। इसको बैक्ट्रियन बोल दीजिए या बैक्टेरियन बोल दीजिए। इसको क्या बोलते हैं मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरियन कैमल। देख लीजिए बैक्टीरियन कैमल। तो इनमें क्या है कि ये आपको एशिया, चीन, उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं और अरब में गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। इनके शरीर पर उपस्थित बाल जो होती हैं उन्हें अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाती है। इनके बालों में भी विशिष्ट गुण होता है। और देखिए इनसे भी 2 प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं, जैसे आपको देखा ना ऊपरी परत और निम्न परत, इसमें भी ऐसा ही है कुछ इनके शरीर के हिस्से से। देखिए पहला जो है आपका
जो गर्दन और पेट के हिस्से के बाल होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं। जो गर्दन और पेट, ये जो गर्दन है और ये जो पेट है, इसके जो बाल होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं, और जो पीठ, टांग और सिर के बाल होते हैं वो आपके निम्न कोटि के होते हैं और इनमें चमक नहीं होती। और ये भी है कि ऊँट समय समय पर अपने बाल को स्वतः झाड़ देते हैं, जिसे एकत्रित करके भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये था कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।